घर का काम और किचन का काम करना हम लेडीज़ों का सबसे पहला कर्तव्य माना जाता है फ्रेंड। लेकिन घर के काम को करते करते हम इतने बोर हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा काम करने का मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो मैंने कौन कौन से टिप्स शेयर किए हैं जिसको करते समय आपको बिल्कुल भी ना तो आलस आएगा, ना ही आप घर के काम और किचन के काम करते समय बोर होंगी। तो सबसे पहला टिप्स है हमारा माचिस को लेकर। हमारे घरों में जब हम माचिस यूज करते हैं तो हम किचन में काम करते रहते हैं लेडीज़ें, और हाथ हमारे अक्सर गीले ही रहते हैं, और गीले हाथों से जब हम माचिस को छू लेते हैं तो आपने नोट किया होगा, जब भी हम माचिस को खोलते हैं तो जिधर से माचिस की तीली में मसाला लगा हुआ होता है उधर से ही हम पकड़ लेते हैं, और हमारे हाथ गीले होने के कारण ये जो माचिस की तीली होती है आगे की साइड से भीग जाती है, जिससे कि हम जब जिसे जलाते हैं ना तो ये ना तो जलती है और ये टूट भी जाती है। इसका पूरा का पूरा मसाला भीग जाने के कारण गिर जाता है। और इसी तरीके से हमारी डेली काफ़ी सारी माचिस की तीलियाँ जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं किचन में। तो अब क्या करें फ्रेंड, नहीं रहता है ध्यान जल्दबाजी में इतना कुछ करने का कि हम किधर से माचिस खोलनी है हमें और किधर से तीली पकड़नी है। तो उस समस्या से अगर आपको बचना है तो आपको ले लेनी है बिंदी। बिंदी तो हम लेडीज़ें सभी अपने घरों में लगाती हैं अपने माथे पर, और सबके घरों में आसानी से मिल ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, माचिस को खोल के देख लेना है आपको, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो मैं इधर की साइड लगा देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं मतलब कि जब माचिस यूज करूँगी तो किधर की तरफ से मुझे खोलना है, ताकि माचिस की जो तीली है वो आगे की तरफ से भीगे ना। तो ये आइडिया छोटा-सा आपको लग सकता है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। देखो बचत तो बचत होती है, चाहे 2 रुपए की ही हो। अब देखिए मैंने इन माचिस पे बिंदी लगा दी है। अब देखिए मुझे पता चल गया है, मुझे आइडिया हो गया कि मुझे किधर से माचिस खोलनी है फ्रेंड। हाँ, अगर मैं इधर से खोलूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भई माचिस की तीली मेरी पक्की ख़राब हो जाएँगी अगर मैं गीले हाथों से छूऊँगी। तो मुझे ये ध्यान रहेगा अब कि जिधर से प्लेन साइड है, जिधर से मैंने बिंदी नहीं लगाई है, उधर की साइड से मुझे माचिस खोलनी है, कुछ इस तरीके से देखिए। तो प्लेन साइड से जब मैं माचिस खोलूँगी तो ये माचिस की जो तीली है ना, उल्टी साइड से मेरे हाथ में आएँगी, जिधर से माचिस की तीली में मसाला नहीं लगा हुआ होता है। तो जब प्लेन साइड से हम माचिस की तीली पकड़ेंगे तो इसका मसाला भीगेगा भी नहीं, और आसानी से ये हमारी माचिस की तीली पूरी की पूरी आराम से जल जाएगी। तो है ना फ्रेंड, माचिस की तीली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपकी माचिस काफ़ी समय तक चलती रहेगी। ये बिन फालतू में बर्बाद नहीं होने वाली है। तो आप इस तरीके से फ्रेंड अपना थोड़ा-सा आइडिया रखिएगा अपने किचन में, अपनी माचिस पर आप बिंदी लगा के रख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें माचिस किधर से खोलनी है। अब देखते हैं फ्रेंड आलू और ये सेफ्टी पिन की टिप्स। तो ये भी बहुत अच्छी होने वाली है फ्रेंड, अक्सर हम लेडीज़ों को तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। अब आप सोचोगे कि मतलब आलू में पिन लगाने का क्या मतलब है, कौन लगाता है, सब्जी में कोई पिन लगाता है क्या? तो इसका एक मतलब है फ्रेंड, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपको अच्छा आलू लेना है, आपके घर में जो भी बेकार आलू है तो वो आप ले लीजिएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए केवल ये आलू लिया हुआ है, ये साबुत आलू है मेरे पास। तो हमें साबुत आलू नहीं लेना है, हमें आलू को कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। आधा ही आलू हमें लेना है। ये हमें क्यों लेना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड इधर से अब ये प्लेन हो गया है, तो जब हम इसे रखेंगे तो ये लुढ़केगा नहीं, इसलिए हमें इस आलू को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पूरा का पूरा गोल आलू लेंगे तो वो लुढ़कता रहेगा। अब ये बात आती है कि हमने पिन लगाए क्यों हैं। तो अक्सर होता है कि हम लेडीज़ों को साड़ी में पिन लगाने के लिए कलरफुल पिन चाहिए होती हैं, और हमें हमारे पास होती नहीं है और हम मार्केट भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा होता है बाय चांस इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ जाती है पिन की भी। तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड, देखिए आपके पास नेल पेंट तो घर में रहती है लेडीज़ों के, वो जो नेल पेंट होती है ना, आप उसी को ना इस पिन पे इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। अब आप कहोगे कि ये तो हम हाथ में लेके भी नेल पेंट पे मतलब नेल पेंट लगा सकते थे पिन पर, तो आलू की क्या ज़रूरत थी बर्बाद करने की। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम हाथ में पिन पकड़ के नेल पेंट लगाते हैं तो जो नेल पेंट होता है ना हमारे हाथ पे ही लग जाता है सबसे ज़्यादा। तो और जब हम नेल पेंट लगाने के बाद पिन को नीचे रख देते हैं फर्श वगैरह पे, तो जहाँ पे रखते हैं वहाँ पर भी नेल पेंट लग जाता है, फर्श वगैरह में भी, है ना। तो इसीलिए हमने इसमें ये आलू में पहले पिन गाड़ दिए हैं, ताकि हमें ना तो ये हाथ से पकड़ने पड़े और ना ही हमारा फर्श वगैरह गंदा हो। अब आप इसे चाहे तो पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर आप इसे धूप में रख दीजिए, आराम से ड्राई हो जाएंगे। ना तो आपके हाथ गंदे हुए हैं और ना ही आपका फर्श गंदा हुआ है। तो है ना फ्रेंड कमाल का आइडिया। तो आप बेकार आलू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा आलू ही कट करना है, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो आइडिया आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको थोड़ी सी तो हेल्प
मिल सके। तो को बोर नहीं होते हैं काम को करने में, कुछ कुछ नया तो ट्राई करते रहना चाहिए हमें। हमें भी अच्छा लगता है और कामों में हमारा मन भी लगता है। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टिप जो हमारी प्याज को लेकर है। हम मार्केट से ढेर सारी प्याज लेके आते हैं, ढेर सारी भी ना लेके आए तो 1 केजी प्याज तो हमारे घरों में आती है फ्रेंड। लेकिन 1 केजी प्याज हम मतलब 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं कर पाते हैं, कम से कम ये हफ्ते 2 हफ्ते तो हमारी चलती ही है, क्योंकि हमें केवल तड़का ही लगाना होता है सब्जी में। कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जिसमें हमें ज़्यादा प्याज की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं फ्रेंड कि हमें करना क्या है। तो हमारी जो प्याज होती है ना, बहुत ज़्यादा आ जाने के कारण ये रखे रखे घर में काफ़ी समय तक अंकुरित हो जाती है, यानी कि जड़ जाती है, इसमें पौधा निकलना शुरू हो जाता है, आप कह सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, इसे हमें स्टोर कैसे करना है ताकि ये अंकुरित ना हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी बास्केट में आप प्याज रखते हैं उसमें आपको सबसे पहले कागज़ रखना है। और फिर करना क्या है, सारी की सारी प्याज आप बास्केट में रख दीजिए, और जो इसका ऊपर वाला रूट्स वाला पार्ट होता है ना, ये जिधर से जड़ होती हैं ये प्याज की, इसको हल्के से कट करना है। ज़्यादा गहराई में कट मत कीजिएगा, बस हल्के से इसके रूट को हमें निकाल देना है। तो जब भी फ्रेंड हमारे घर में प्याज रखी रहती हैं तो रूट्स जो होती है ना, ये अंकुरित होती रहती हैं, जिससे कि हमारी जो प्याज होती है ना, एकदम पौधे के रूप ले लेती है और पौधा बन जाती है। तो आप अगर इस तरीके से अपने घर में प्याज को रखेंगे ना, तो आपकी प्याज जो अंकुरित नहीं होंगी और ये बहुत समय तक चलती भी रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी रूट्स काट कर इसकी निकाल दी है प्याज की। अब एक काम हमें और करना है, वो ये करना है कि देखिए फ्रेंड, अब हमने ये रख ली है, मान लीजिए जैसे बहुत सारी प्याज हो जाती हैं तो ख़राब होने के पूरे पूरे चांस इनके रहते हैं फ्रेंड। कभी कभी कच्ची प्याज भी आ जाती हैं मार्केट से, तो बहुत जल्दी वो ख़राब होती हैं, इनकी गल जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको अखबार ले लेना है, या कोई पुरानी कॉपी किताब है आपके घर में तो आपको वो ले लेनी है। और आपको करना क्या है ना, इसको ना आपको छोटे छोटे पीसेज में कट करना है। कट करने के बाद आपको करना क्या है फ्रेंड, इसे ना अच्छे से इसमें फैला देना है। अब आप कहोगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी भाई कट करने की, इसमें क्यों कबाड़ कर दिया प्याज के अंदर। तो देखिए फ्रेंड, कबाड़ नहीं है ये, जो भी मॉइस्चर पैदा होगा प्याज के अंदर हवा लगने से, तो वो सारा का सारा मॉइस्चर ये कागज़ सोख लेंगे अपने अंदर, जिससे कि इसमें नमी नहीं बनेगी। और जब नमी नहीं बनेगी तो प्याज हमारी ड्राई रहेंगी, ड्राई रहने के कारण ये प्याज हमारे लॉन्ग समय तक सेफ रहेंगी। अब नेक्स्ट टिप देखते हैं फ्रेंड, पिन की। तो और ये जो हमने साड़ी ली हुई है ना, अब हमें इसमें करना क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जब भी हम भारी गोटे वाली साड़ी पहनते हैं जिसकी मतलब कि लेस थोड़ी सी मोटी होती है, तो हम जब उसमें पिन लगाते हैं ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पिन हम सही से लगा ही नहीं पाते हैं। होता है ना अक्सर ऐसा। और किस किस के साथ ही ऐसा होता है कि जब हैवी गोटे वाली साड़ी पहनते हैं आप तो पिन मुड़ जाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा फ्रेंड, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँची है ये, और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसमें लगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मतलब कि घुस नहीं रहा है पिन इसके अंदर, क्योंकि इसकी ना थोड़ी सी आगे से जो होती है ना, नोक जो होती है ना, वो मोटी होती है, कपड़े के अंदर आसानी से जाती नहीं है, जिसके कारण ये पिन हमारी मुड़ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमारी साड़ी होती है या दुपट्टा होता है या कोई भी कपड़ा होता है वो फट जाता है, या फिर उसके धागे वगैरह खिंच जाते हैं, जिससे कि हमारे महंगे महंगे कपड़े ख़राब हो जाते हैं केवल एक पिन की वजह से। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, आपके घर में इस तरीके की चाय छानी तो रहती होगी, स्टील वाली। तो ये मेरे घर में पुरानी चाय छानी रखी हुई थी फ्रेंड, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल प्लास्टिक की चाय छानी यूज कर रही हूँ। तो मेरे पास थी ये। तो आपको प्लास्टिक की नहीं लेनी है, आपको ये लेनी है स्टील वाली चाय छानी। इसी पे आपको पिन को अच्छे से रगड़ देना है। जो आगे की नोक है ना, आपको इसके अंदर इस तरीके से घुसानी है और निकालनी है। एक तो इसका जो पिन का जंग वगैरह होगा वो भी साफ़ हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत जंग भी लगा हुआ होगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा। और जो इसकी आगे की नोक है ना, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। जब हम इसे घिसेंगे ना तो ये इतनी शार्प हो जाएगी कि कपड़े के अंदर बहुत ही आसानी से चली जाएगी। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये हमारा पिन वर्क करने वाला है। तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से चाय छानने पे अपने पिन को अच्छे से रफ़ कर दीजिएगा, ताकि उसकी जो आगे की नोक है वो अच्छे से बारीक पतली हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड, मैं 4-5 लेयर में आपको साड़ी की देखिए इस तरीके से पिन लगा के दिखाई हूँ। और ये पिन जो हमारा आसानी से इस लेस के अंदर लग गया है। देखिए ना, तो पिन हमारा मुड़ा है और एक ही बार में हमने अच्छे से अपनी साड़ी में पिन लगा लिया है। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स। तो अब आपको मतलब कि थोड़ा सा तो
ईजी हो जाएगा फ्रेंड कि आपका जो कपड़ा है वो फटेगा भी नहीं और आप अच्छे तरीके से साड़ी में पिन लगा पाएंगे। तो यही कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे फ्रेंड आज की वीडियो में, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं फ्रेंड। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। फिर मिलूंगी फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर